बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाज़त तलब की और उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश की कुछ औरतें खूब ऊंची आवाज़ से गुफ्तगू कर रही थीं। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त तलब की तो वो उठ खड़ी हुई और पर्दे में चली गईं। इस पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपके दंदाने मुबारक को तबस्सुम रेज़ रखे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इन औरतों पर हैरान हूँ जो मेरे पास थीं कि जब उन्होंने तुम्हारी आवाज़ सुनी तो पर्दे में छुप गईं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ज़्यादा हकदार हैं कि ये आपसे डरें। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अपनी जान की दुश्मनों, तुम मुझसे डरती हो और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं डरती। औरतों ने जवाब दिया, आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में सख्त गिर और सख्त दिल हैं। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, इस बात को छोड़ो, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जब शैतान तुम्हें किसी रास्ते पर चलते हुए देखता है तो तुम्हारे रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है। इसी तरह हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा किसी जहाज़ से वापस तशरीफ़ लाए तो एक स्याह फाम बांदी हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नज़र मानी थी कि अगर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही सलामत वापस लाए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दफ बजाऊंगी और गाना गाऊंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, अगर तुमने नज़र मानी थी तो बजा लो, वरना नहीं। उसने दफ बजाना शुरू किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आ गए। वो बजाती रही। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आने पर भी वो दफ बजाती रही। लेकिन इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दाखिल हुए तो वो दफ को नीचे रखकर उस पर बैठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, तुमसे शैतान भी डरता है, क्योंकि मैं मौजूद था और यह दफ बजा रही थी। फिर अबू बकर, अली और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा यके बाद दीगरे आए, तब भी ये दफ बजाती रही, लेकिन जब तुम आए तो इसने दफ बजाना बंद कर दिया। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खादमा बयान करती हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जब से उमर ने इस्लाम कबूल किया है, शैतान जब उनके सामने से गुजरता है तो अपना सर झुका लेता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने एक ऊँट खरीदा और उसे चरागाह में ले गया। जब वो ऊँट मोटा हो गया तो मैं उसे बाजार में फ़रोख्त करने के लिए ले गया। इस दौरान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाजार में तशरीफ़ ले आए। उन्होंने जब मोटा ताज़ा ऊँट देखा तो दरियाफ्त किया कि ये ऊँट किसका है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बताया गया कि ये ऊँट आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का है। आपने मेरा नाम सुनकर फरमाया, वाह वाह अब्दुल्ला, क्या कहने, वो तो अमीरुल मोमिनीन का बेटा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, इस दौरान मैं भागता हुआ आपके पास पहुंचा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझसे दरियाफ्त किया कि ये ऊँट कैसा है। मैंने अर्ज़ किया, मैंने ऊँट खरीदा और उसे चरागाह में छोड़ दिया। जब वो सेहतमंद हो गया तो मैं इसे फ़रोख्त करने के लिए बाजार में ले आया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तुमने ऊँट को चरागाह में छोड़ दिया और लोगों ने इस डर से इसका ख्याल रखा कि ये अमीरुल मोमिनीन के बेटे का ऊँट है, इसका ख्याल रखो। अब तुम इस ऊँट को फ़रोख्त करने के बाद अपनी असल रकम खुद रखो और बाकी रकम बैतुल माल में जमा करवाओ।